Hey guys, this is Sudipto Pandey and I welcome you in my channel. Today we are going to discuss about effective communication. जैसे कि हमें पता है कि कम्युनिकेशन एक तरह का प्रोसेस है जिसमें कि जो भी सेंडर होता है वो अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को या फिर नॉलेज को या किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन को वो शेयर करता है, वो उसे हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले सेंडर को ये बात पता होना चाहिए कि वो किस लिए कम्युनिकेट कर रहा है रिसीवर के साथ या फिर जो भी अदर पर्सन वहाँ पे प्रेजेंट है, उसके कम्युनिकेशन करने के पीछे रीज़न क्या है, पर्पस क्या है या फिर इंटेंशन क्या है। क्योंकि जब तक ये बात खुद सेंडर को क्लियर नहीं होगा तब तक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। तो किसी भी जब भी हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, जो भी हम लोग अपने आइडियाज़, थॉट्स, नॉलेज या इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, वो इस प्रकार करना चाहिए जैसे कि हमारे कम्युनिकेशन करने के पीछे जो भी पर्पस या इंटेंशन है, वो फुलफ़िल अगर हो जाता है बेस्ट पॉसिबल मैनर में, तो उसे हम लोग इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि हम लोग को पता है कि कम्युनिकेशन एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि विदाउट इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन आप कोई भी बिज़नेस या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप चला नहीं सकते। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव होता है या एम होता है या फिर टारगेट होता है, उसको अचीव करने के लिए इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो रहा है या फिर उसका डेवलपमेंट कम्प्लीटली डिपेंड करता है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के पीछे। कुछ इम्पॉर्टेंस ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। पहला है क्विक डिसीजन मेकिंग। अगर आप इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आप काफ़ी जल्दी कोई भी किसी भी तरह का डिसीजन ले सकते हो। सेकंड, कोर्डियल रिलेशन अमॉन्ग एम्प्लॉयज़। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करके आप कोर्डियल रिलेशन क्रिएट कर सकते हो बिटवीन द एम्प्लॉयज़। थर्ड, हेल्दियर एक्सटर्नल बिजनेस रिलेशन। आप जो भी बिज़नेस कर रहे हो उसमें जितने भी रिलेशन आप क्रिएट कर रहे हो वो काफ़ी हेल्दियर होता है, काफ़ी अच्छा रिलेशन बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मीन्स आपके जो भी रिटेलर हैं, जो भी कस्टमर है या फिर जो भी डीलर हैं, उसके साथ आप एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। द नेक्स्ट इज़ ओवरऑल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो रहा है तो नो डाउट ओवरऑल डेवलपमेंट होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का और ग्रोथ भी अचीव करेगा वो ऑर्गेनाइजेशन। द नेक्स्ट पॉइंट इज लेसर मिसअंडरस्टैंडिंग। इफेक्टिव कम्युनिकेशन करके आप कम से कम मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता है अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पा रहे हो तब। क्योंकि अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन फेलियर हो रहा है, और कम्युनिकेशन फेलियर के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी क्लियर होता है, काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होता है। तो with the help of effective communication, you can avoid these misunderstandings. The next benefit of effective communication is feeling of belongingness among employees. एक belongingness का एक feeling create होता है employees के पीछे। वो तभी हो सकता है जब effective communication हो दो एम्प्लॉय के बीच में, तभी जाके एक अच्छा cordial relationship create होगा। and without cordial relationship और healthier रिलेशनशिप, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस कभी नहीं आ सकता। द लास्ट पॉइंट इज़ गुडविल इन द मार्केट। आप अपने बिजनेस या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक सही इमेज आप क्रिएट कर सकते हो मार्केट में विद द हेल्प ऑफ effective communication. So these are the few benefits of effective communication. The next is essential factors of effective communication. Effective communication करने के पीछे कुछ फैक्टर्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे कंसेप्ट किसका क्लियर होना चाहिए? तो जो भी सेंडर है या फिर जो भी कम्युनिकेटर है, उसको सबसे पहले ये बात क्लियर होना चाहिए कि वो किस लिए
कम्युनिकेट कर रहा है रिसीवर के साथ, क्योंकि जब तक उसको खुद को नहीं पता होगा कि क्या रीज़न है या क्या पर्पस है या फिर क्या किस इंटेंशन से वो कम्युनिकेट कर रहा है, तब तक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। और जैसे ही अगर सेंडर को ये बात क्लियर है कि जो क्या पर्पस है या फिर जो भी इंटेंशन है उसके पीछे, तो वो कहीं ना कहीं अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को प्रॉपर शेप दे पाएगा, जिसके थ्रू जो भी रिसीवर होता है वो उसके सेंडर के बात को इजीली समझ पाए, या फिर जो भी आइडियाज़ है उसको इजीली रिसीवर समझ पाए। वो तभी हो सकता है जब सेंडर का कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो। द सेकंड इज़ लैंग्वेज। हम लोग कोई भी मेथड अडॉप्ट करें, चाहे वो ओरल हो या फिर रिटन कम्युनिकेशन, लैंग्वेज एक व्हीकल की तरह काम करता है अपने आइडियाज़ को पास करने के लिए या शेयर करने के लिए। इसीलिए ये सेंडर को इंश्योर करना पड़ता है कि वो वही लैंग्वेज यूज़ करे जो कि रिसीवर को पता हो। क्योंकि अगर रिसीवर को सेम वो मतलब जो भी लैंग्वेज सेंडर यूज़ कर रहा है, वो अगर रिसीवर को नहीं पता है तो वो कुछ भी नहीं समझ पाएगा और आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू ensure that the message reaches the receiver in a language that he can understand. The third point is timeliness. हमारा जो कम्युनिकेशन करने के पीछे ऑब्जेक्टिव होता है, सिर्फ सेंडिंग या फिर रिसीविंग ही नहीं होता। टाइम काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कम्युनिकेटर जो भी रहते हैं कम्युनिकेशन साइकिल में, या फिर जो भी सेंडर होता है, उनको ये इंश्योर करना पड़ता है कि जो भी वो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है वो प्रॉपर टाइम में रिसीवर तक पहुंच जाए, तभी इफेक्टिव कम्युनिकेशन किया जा सकता है। द फोर्थ पॉइंट इज़ वेल इन्फॉर्म्ड। मीन्स जो भी कम्युनिकेटर है या फिर जो भी सेंडर है, वो जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है या आइडियाज़ को शेयर कर रहा है, उसको खुद को पहले अच्छे से पता होना चाहिए कि वो जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है वो क्या है। क्योंकि अगर सेंडर को ही अगर अगर सेंडर खुद अगर वेल इन्फॉर्म नहीं रहेगा, तो वो कहीं ना कहीं लिमिटेड मैसेज को ट्रांसफ़र कर पाएगा, और अगर लिमिटेड मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है तो फिर रिसीवर भी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग कर पाएगा, और इससे कहीं ना कहीं सेंडर के एबिलिटी पे क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि उसको सही से कंसेप्ट क्लियर नहीं है या फिर सेंडर वेल इन्फॉर्म नहीं है। तो अगर आप आधा अधूरा बात अगर शेयर कर रहे हो तो एज ए सेंडर, तो फिर वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम लोग का 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहला पॉइंट है कंप्लीटनेस, कि आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना होगा रिसीवर को, तभी जाके रिसीवर उस बात को समझ पाएगा और इफेक्टिव कम्युनिकेशन फिर हो पाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ फीडबैक। फीडबैक हमें पता है कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सेंडर को फीडबैक के थ्रू पता चलता है कि रिसीवर उसके बातों को कितना समझ पाया या नहीं समझ पाया। अगर नहीं समझ पाया तो सेंडर को हमेशा रेडी रहना चाहिए कि अपने मैसेज को वो मॉडिफाई करके कुछ उस तरीके से समझाए ताकि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाए, या फिर जो भी वो ट्रांसफ़र करना चाह रहा है मैसेज को, वो मैसेज ईज़िली अंडरस्टैंडेबल हो रिसीवर के लिए। सो फीडबैक provides a valuable information relating to the time factor, quality of the message and understanding of the receiver. कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्स देता है सेंडर को कि रिसीवर आपके बातों को समझा या फिर नहीं समझा। So thank you for watching the video. If you like it, please hit the like button and don't forget to subscribe the channel. Thank you.